फेस्टिव सीज़न, मॉल्स में लगने वाली अमेजिंग सेल और जल्दी जल्दी खूब सारा सामान भरने के बाद जब आप घर आके देखते हो कि वो जो बाय वन गेट वन वाला सामान आपने लिया था ना, उसकी क्या हालत हो गई है, तो बस आगे मैं आपको क्या बताऊँ, क्या करेंगे ऐसे सामान का। ये देखिए, मैंने भी लिए थे बिस्किट के पैकेट। बाय वन गेट वन के नाम पे मैंने भर लिए अप्रॉक्स 4 पैकेट। जब लिए थे तब तो साबित थे, लेकिन जब तक घर पहुंची बाकी सामान के नीचे दब के इसका बन गया है चूरा। तो हेलो एवरीवन, अब बिस्किट का चूरा तो बन चुका है, फेंक सकते नहीं क्योंकि खर्चा भी बहुत हुआ है। तो चलिए आज हम बनाते हैं इसकी एक नई रेसिपी जो कि है बिल्कुल सिंपल, बिकॉज आधा चूरा तो हमारा वैसे ही सामान का हो चुका है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस 5 से 10 मिनट और हमारी रेसिपी रेडी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 बिस्किट के पैकेट। कंडीशन क्या है वो तो आपने देख ही ली है। पहले वाला तो बिल्कुल चूरा निकला, दूसरे वाले में थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन वो भी मान लो आप अप्रॉक्स चूरा ही है। आप लीजिए एक मिक्सिंग ग्राइंडर जार, उसमें ट्रांसफ़र कीजिए इस बिस्किट के टूटे फूटे चूरे को, लगाइए ढक्कन और कीजिए सिर्फ 1 से 2 बार चर्न और तब बन जाएगा इसका एक पाउडर। बस अब आप इस पाउडर को ट्रांसफ़र कीजिए एक मिक्सिंग बाउल में। ध्यान रहे इसमें कोई भी साबित बिस्किट नहीं होना चाहिए। इसका अच्छे से आपको एक महीन पाउडर बना लेना है। अगर ज़रूरत लगी तो आप एक बार इसे और चर्न कर सकते हैं। अब मैंने लिया है रूम टेम्परेचर पे अप्रॉक्स ½ कप जितना दूध और इसे धीरे धीरे डालते हुए आप इसका गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। ध्यान रहे कि आप दूध को धीरे धीरे ही मिक्स करें। हमें इसका बैटर नहीं बनाना है, हमें इसका एक टाइट डो बनाना है। तो ये देखिए मेरा डो बन के रेडी है। अगर किसी भी रीज़न से आपका डो पतला हो जाता है तो उस कंडीशन में आप उसमें 1 से 2 चम्मच तक मिल्क पाउडर ऐड ऑन कीजिए। अब मैंने लिया है 1 पोर्शन जितना कुकीज़ का बैटर, उसको सर्कल से स्क्वीज़ देते हुए हल्का सा दबा के मैंने स्क्वीज़ बना लिया और उसमें छुपा दिया है एक बादाम का दाना। हाँ जी, जब बना ही रहे तो क्यों ना कुछ हेल्दी बनाया जाए, तो इसलिए मैंने इसके बीच में एक बादाम या एक काजू, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो रख के इसके रूल्स बना लीजिए। खाने में बहुत अच्छे लगता है और जब आप इसकी बाइट तोड़ेंगे ना तो वो बादाम या कैशू जो भी आपने ड्राई फ्रूट रखा है वो भी बहुत अच्छा सा टेक्सचर देता है। तो ये देखिए इस तरह से बीच में बादाम या काजू को छिपाते हुए मैंने हमारे रूल्स रेडी कर लिए हैं। अब रखिए इसे फ्रिज में करीब 15 मिनट सेटल डाउन होने के लिए। तब तक लीजिए एक चॉकलेट और कर लीजिए उसे मेल्ट। वैसे तो आप कुकीज़ के लड्डू ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन अगर उस पर चॉकलेट की कोटिंग हो जाए ना तो उसका टेस्ट हो जाता है मोर देन डबल। तो यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट ली है, उसे मेल्ट कर लिया है। कुकीज़ बॉल्स को फ्रिज में अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद में डाला है मैंने एक कुकी बॉल को हमारी मेल्टेड चॉकलेट में और फोर्क की हेल्प से उठाते हुए उसे रखा है प्लेट में। ध्यान रहे कि आप इसे कभी भी डायरेक्ट प्लेट में नहीं रखेंगे, अदरवाइज चॉकलेट है वो प्लेट में ही चिपक जाएगी और टूटने के पूरे चांसेस हैं। तो ऑलवेज लगाइए नीचे बटर पेपर या फिर क्लिंग रैप और तभी उसके ऊपर अरेंज कीजिए अपने कुकीज़ बॉल्स, राइट। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अरेंज कर लिया है। अब मेरे पास में है कुछ स्प्रिंकल्स, कुछ है ब्लैक और कुछ है मेरे पास में चोको चिप्स, तो उसको भी मैंने धीरे धीरे करके इसके ऊपर डाल के इसे बनाया है मोर डेकोरेटिव। अगर आपके पास में कोई दूसरी तरह के स्प्रिंकल्स हो या फिर अगर टूटी फ्रूटी हो तो आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत अच्छी लुक वाइज भी लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मेरे सारे चॉकलेट बॉल्स हो गए हैं रेडी, लेकिन स्टिल अभी भी मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट बच गई है। तो मैंने लिए हैं चॉकलेट मोल्ड्स, हार्ट, स्क्वायर, नंबर, जो भी शेप आपके पास में हो, और उन मोल्ड्स में पोर कीजिए इस चॉकलेट को और सेम इसको भी रखिए करीब 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में। तब तक चॉकलेट अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगी और हम बढ़ते हैं हमारे कुकी बॉल्स की ओर। तो ये देखिए हमारे कुकी बॉल्स भी जो हैं वो अच्छे से सेटल डाउन हो चुके हैं और क्योंकि हमने लगाया था इसे बटर पेपर पे तो देखिए ये कितनी इजीली से आराम से निकल भी गए। अगर आपको लगता है कहीं पे एक्स्ट्रा चॉकलेट है तो नाइफ से आप उसे हटा सकते हैं, अदरवाइज चॉकलेट है हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लिया है एक पेपर बॉल और उसके ऊपर मैंने इसे अरेंज कर दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। इनको देख के ना कोई भी नहीं कह सकता कि आपने टूटे फूटे बिस्किट से इनको बनाया है। सही कहा ना मैंने।
चलिए अब निकालिए हमारी चॉकलेट्स और ये देखिए मैंने हार्ट शेप बनाया, कुछ नंबर्स बनाए और इन चॉकलेट्स को भी अच्छे से डेकोरेशन करने के लिए मैंने इनको अरेंज किया है एक सर्विंग प्लेट में। तो ये लीजिए कुकीज़ बॉल्स और चॉकलेट बाइट्स दोनों रेडी हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी। इसके लिए आपको बिस्किट्स को स्पेशल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी तरह के बिस्किट्स हो अगर वो इस तरह से टूट गए हैं या चूरा हो गए हैं तो आप उनकी रेसिपी बहुत आराम से बना सकते हैं। तो अब आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और फटाफट होममेड बनशा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।